तो दोनों चैप्टर खत्म कर देंगे आज? अच्छा, चलो बताओ। चलो पढ़ो पहला। इन उमाइसी, उमाइसीट पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हाँ, नहीं पढ़ा है ही नहीं सिलेबस में, ये है ना। लेकिन तब भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। पढ़ो इस स्टेटमेंट पूरा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो उमाइसीट जो था ये फंजाई का एक क्लास हुआ करता था पहले, है ना। तो अब तो ये है नहीं, लेकिन उमाइसीट जो नाम रखा गया वो उगैमी से रखा गया। और आगे देखो क्या लिखा, फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्या कहीं ऐसा सुना आपने आज तक? हमेशा मेल गैमेट स्मॉलर होता है और फीमेल गैमेट लार्जर है। तो इसमें उल्टा लिखा है, तो ये गलत हो गया। ये गलत। और पूछा गया आपसे, रॉन्ग। इसका मतलब बाकी सब सही होंगे, है ना। पढ़ लेते हैं एक बार। Chlamydomonas show both isogamy and anisogamy and fucus shows ugamy। अब ये उगैमी वाला तो फ्यूकस दिया ही गया आपको, है ना। और कहाँ पे है? वॉलवॉक्स में। और आइसोगैमी यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। और एनाइसोगैमी यूडराइना। और जो तीनों चीजों क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, लेकिन अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। पहले एनसीईआरटी में था, 13 का सवाल है ये। तो इसका मतलब एकदम सही बात है। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी तीनों होते हैं, अलग अलग जातियों में। और वॉलवॉक्स और फ्यूकस जो उसमें होता है ओगैमी। आइसोगैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, सही है। एनाइसोगैमेट डिफर इन आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, सही बात है। तो पहला ही गलत हो गया यहाँ पर। मोनोइशियस प्लांट ऑफ कारासोज अकरेंस ऑफ, मोनोइशियस किसे कहते हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोइसियस। और मोनोइसियस के लिए एक और नाम यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग, फ्लावर को छोड़कर। एंजियोस्पर्म में फूल के लिए अलग टर्म है और प्लांट के लिए अलग टर्म है। फूल के लिए यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है तो स्टेमिनेट या पिस्टिलेट, हम लोग ऐसे लिखते नहीं है कि यूनिसेक्सुअल है मेल फ्लावर तो ऐसे लिखते हैं, फीमेल है तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर फूल कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। और प्लांट के लिए एंजियोस्पर्म में टर्म यूज करते हैं मोनोइसियस या डायसियस। जैसे पपाया डायसियस, कुकरबिट मोनोइसियस। और इन दोनों के फूल कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। कुकरबिट के फूल भी यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब लौकी कद्दू तो रही। और जो पपाया उसके भी फुल यूनिसेक्सुअल, लेकिन पपाया यूनिसेक्सुअलिटी शो कर रहा है। डायसियस जो फ्लावर है वो अलग अलग पेड़ पे हैं, मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। लेकिन अगर आप बात करें मेज के बारे में, कुकरबिट के बारे में, तो इसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे, तो है दोनों यूनिसेक्सुअल। तो पपाया यूनिसेक्सुअलिटी शो कर रहा है डायसियस के साथ में, और मेज कुकरबिट शो कर रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी विद मोनोइसियस के साथ में। तो वहां पर मोनोइसियस का मतलब बाइसेक्सुअल नहीं होगा। लेकिन एनजीओ को आप छोड़ दो, तो बाकी किसी भी प्लांट या एनिमल की बात करो तो मोनोइसियस का मतलब बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट कार, अब ये एल्गी है। कौन सा एल्गी? ग्रीन एल्गी। तो अब इसने आपसे पूछा है, याद ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो सेकंड हो जाएगा, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट मतलब मोनोइसियस। उगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। लेकिन यहाँ पोजीशन भी याद करनी की, उगोनियम ऊपर है और एंथ्रीडियम नीचे है। उगोनियम, ऊ मतलब ऊपर। चलो, रॉन्गली मैच पूछा है। स्पाइरोगायरा मोटाइल गैमेट। आइसोगैमी में दो केस दिए हैं, आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमेट यूरोथ्रिक्स एंड आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। तो ये हो गया गलत। और आपसे पूछा क्या है? गलत। तो ये मिल गया आपको, बाकी पढ़ लेते हैं। सॉर्गैसम क्लोरोफिल सी। सॉर्गैसम किसका मेंबर? ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। बैसिडियोमाइसिस पपबॉल, सही बात है ये, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ, पपबॉल का साइंटिफिक नेम लाइकोपर्डोन।
चलो रहने दो तुम लोग। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम कैसे पता चला? साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम कॉज करते हैं, तो ये सब सही हो गए। प्लांट बॉडीज थैलोइड इन, कौन सा हो जाएगा? मार्केंशिया। देखो यहां पर क्या थैलस है? वाह भाई कमाल ही करते हो तुम लोग। थैलस है कि नहीं है? स्फैग्नम क्या है? मॉस है। और मॉस की बॉडी थैलस है कि नहीं है? नहीं, उसमें रूट स्टेम लीफ होते हैं। साल्विनिया ये क्या है? टेडोफाइट है। इसकी बॉडी थैलस नहीं है। फ्यूनेरिया ब्रायो हो तो थैलस ही तो होगा यार। थैलस मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं है। तो यहां भी थैलस है, यहां भी थैलस है, यहां भी थैलस है। लेकिन स्फैग्नम और फ्यूनेरिया है मॉस, और ये है लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट और मॉस में किसका थैलस ज्यादा विकसित होगा? मॉस का। और कम विकसित है तो उसे हम थैलस कहते हैं थैलोइड। तो प्लांट बॉडी थैलोइड इन मार्केंशिया। जैसे होता है ना, न्यूक्लियस नहीं डेवलप है तो न्यूक्लियोइड, वायरस नहीं विकसित हुआ तो वायरॉइड, थैलस ज्यादा विकसित नहीं तो थैलोइड। कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? और ये बात सीधे एनसीईआरटी ने लिखी हुई है ना, तो वायड टर्म यूज करते हैं। उसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अगर ध्यान से पढ़ोगे, कि वायरॉइड लैक प्रोटीन कोट हेंस कॉल्ड वायरॉइड। वायरस के पास वो कोट है लेकिन उनके पास नहीं है। किनके पास? वायरॉइड के, इसीलिए वो नाम है। न्यूक्लियोइड इसीलिए नाम है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो? प्लांट और एनिमल किंगडम के सवाल करने के लिए जब भी कोई एग्जाम्पल दिए जाए तो आप उसके क्लास या ग्रुप पे जाओ। मतलब या तो क्लास में जाओगे या उसके फाइलम पे जाओगे। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिए, पहले आप सोचोगे इनके क्लास के बारे में या डिवीजन के बारे में या फाइलम के बारे में। तो बताओ फ्यूनेरिया किसका मेंबर है? ब्रायो का। ड्रायोप्टेरिस टेरिडो का। और जिंगो जिम्नो का। यानी सवाल आपसे ये पूछा कि ब्रायो टेरिडो जिम्नो में क्या कॉमन है। समझे कि नहीं मेरी बात? तभी आप कर पाओगे, वरना आप घूमते रहोगे इसी में। तो बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया तीनों में। एल्गी में आर्किगोनिया नहीं है, एनजीओ में नहीं है। और एंथ्रीडिया कहाँ पे है? एल्गी ब्रायो टेरिडो में एंथ्रीडिया पाया जाएगा। और अगर आप ब्रायो और टेरिडो की बात करें तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों पाए जाते हैं। एल्गी में एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया नहीं। उगोनिया भी आपने देखा कारा में। जिम्नो में आर्किगोनिया है लेकिन एंथ्रीडिया नहीं है। ब्रायोटेरिडो में एंथ्रीडिया भी है, आर्किगोनिया भी है। एनजीओ में दोनों नहीं है। एंड्रोशियम गायनोशियम आ जाते हैं, वहां फूल विकसित हो जाता है। तो ये तरीके हैं जिनसे आप समझ पाएंगे। फिर देखो दूसरा ऑप्शन, वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू कहाँ मिलेंगे? टेरिडो और जिम्नो में। तो ये फ्यूनेरिया के लिए तो कॉमन नहीं है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहाँ मिलता है? एल्गी ब्रायो टेरिडो में। जिम्नो और एंजियो में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं, बहुत पूछा गया ये। तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट के हिसाब से फ्यूनेरिया और डायप्टेरिस सही है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट कहाँ है? टेरिडो जिम्नो एंजियो। टेरिडो में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। एल्गी और ब्रायो में गैमेटो इंडिपेंडेंट है, जिम्नो एंजियो में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, और बीच में जो ग्रुप आ रहा है उसमें दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यानी ये भी पॉइंट तीनों के लिए कॉमन नहीं है। चलो, इन लिवरवर्ट मॉसेस एंड फर्न गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। सही बात है ना, ये बहुत पूछा था सवाल। तो इसके लिए ये सब नहीं याद करना है, आपको याद करना है कि एल्गी ब्रायो और टेरिडो में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेटेरोस्पोरस। सही बात है क्या? कौन सा फर्न? सिलेजनेला फर्न है? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सिलेजनेला फर्न होता है क्या? फर्न किसको कहते हैं? फर्न किसको कहते हैं? जो टेरोप्सिरा का मेंबर हो। किसका मेंबर हो? टेरोप्सिरा। और टेरोप्सिरा में क्या एग्जांपल दिए? टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया, है ना, इसी के मेंबर है। और सिलेजनेला किसका मेंबर है? लाइकोप्सिरा का। चार क्लास है ना हमारे पास। साइलोप्सिरा में, साइलोटम, स्फिनोप्सिरा में, इक्विसिटम, लाइकोप्सिरा में, लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला।
और टेरोप्सिरा में टेरेस, ड्राइप्टेरिस, एडियंटम, साल्विनिया, एजोला, मार्शिलिया, ये सब आ जाएंगे। और दो एग्जाम्पल आपके हेट्रोस्पोरी के दिए हैं, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। दोनों एक ही क्लास की अलग अलग? अलग अलग। और इसमें जो साल्विनिया है दैट इज फर्न, लेकिन सिलेजिनेला फर्न नहीं है। लेकिन ये बात सही कि सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस, क्योंकि ड्राइप्टेरिस भी तो फर्न है, टेरिस भी फर्न है, लेकिन वो होमोस्पोरिस शो करते हैं। तो एकदम से। और जिम्नोस्पर्म सारे ही हेट्रोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। Sexual reproduction in Fucus, Volvox and Albugo is oogamous. अब दो तो जानते हो आप, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। एल्ब्यूगो भी oogamous शो करता है, तो सही बात है। बोथ स्पोरो, इसीलिए पीवाईक्यू हम लोग करते हैं ताकि कुछ एडिशनल बातें हमें पता चलती हैं, है ना। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन इन द मोसेस। हाँ, क्या बातें तुम लोग कर रहे हो, मारी खाओगे क्या अभी? स्पोरोफाइट कहाँ ज्यादा विकसित है? मॉसेस में, क्योंकि इवोल्यूशन जो हो रहा है वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ चल रहा है। तो इवोल्यूशन किसका पहले हुआ, लिवरवर्ट का कि मॉस का? हाँ, लिवरवर्ट का। जब मॉस की तरफ जाएंगे तो स्पोरोफाइट ज्यादा विकसित होगा, फिर टेरिडो में और विकसित, फिर जिम्नो में और डेवलप, फिर एनजीओ में सबसे डेवलप। बेटा, बोथ पाइनस एंड मार्किंशा डायसियस। पाइनस कैसा है? मोनोइसियस, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, हाँ, मेल एंड फीमेल कौन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। एंड मार्केशिया में क्या कहेंगे? एंथ्रीडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो मार्केशिया इज डायसियस एंड पाइनस इज मोनोइसियस। साइकस इज, साइकस डायसियस है। मेल कौन एंड, हाँ अभी तुमको फीमेल कौन हम बता रहे हैं। मेल कौन एंड मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। कोकोनट, हाँ, मोनोइसियस। कुकरबिट, मोनोइसियस। मेज, मोनोइसियस। पपाया, डायसियस। डेट पाम, डायसियस। अर्थवर्म, मोनोइसियस। नेरिस, लीच, कॉकरोच, ह्यूमन, फ्रॉग, एस्केरिस, स्पॉन्जेस। चलो, बोथ पाइनस, ये तो गलत हो गया। तो पूछा है आपसे क्या, हाउ मेनी। ये भी एक समय था जब हाउ मेनी पूछते थे, कितने स्टेटमेंट सही और गलत, और ये बहुत कठिन सवाल होते थे। अब तो नहीं आ रहे हैं, अब तो लिख के देते हैं आपको, है ना, कि ABC सही है, तो कितने, 3 सही हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा क्या है? ग्रीन एल्गा है ये, है ना। चलो बताओ। अब इसमें कई सारे वर्ड जो आप नहीं जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये नहीं पता आपको। नहीं पता तो क्या करोगे, अगले सवाल पे जाओगे कि अगले ऑप्शन पे जाओगे? हाँ, तो अब देखो क्या लिखा, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। अभी बताया था, देखो ऊ फॉर उगोनियम, हाँ ऊ फॉर ऊपर। ठीक। फिर कह रहे हैं कि ग्लोब्यूल एंड नुक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। आपको पता नहीं है, क्या पूछा, क्या इसमें रॉन्ग। तो आपको ये नहीं पता है कि क्या ये कह रहा ग्लोब्यूल न्यूक्लियल। अगला पढ़ते हैं। अब तो इसका उल्टा लिख दिया ना, अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम, मतलब ये गलत हो गया। और ये गलत है, मतलब बाकी सब सही। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल, और फीमेल वाले को नुक्यूल। चलो बताओ, स्पायरोगायरा, आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड। 5 सवाल आए थे नीट में इस बार प्लांट किंगडम से, और पूरी ह्यूमन फिजियो से 5-6 सवाल आए थे। तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट, और कुछ भी कभी भी कर सकता है एनटीए, है ना। तो उसका जो मन वो करेगा। तो इसमें क्या हो गया, स्पायरोगायरा। यहाँ पे क्या है, सार्गासम किसका मेंबर है, ब्राउन एल्गी का। ये वाला ब्राउन एल्गी, और ये वाला ग्रीन एल्गी। इसमें क्या दिया है, आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमेट। विच एल्गा इज यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, बताओ। हाँ, कौन सा, स्पाइरुलिना,
क्लोरेला, हाँ, क्लेमाइडोमोनास और योलो, सब बता दो। 3 और हैं, लेमिनेरिया, हाँ, पोरफायरा एंड सॉर्गेसम। 5 नाम है टोटल, तो इसमें से कौन सा करोगे? क्लोरेला। वो 70 स्पीसीज है ना मरीन एल्गी की, उसमें 3 जेनरा भी बताए गए थे, एलपीएस बताया था ना, लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सॉर्गेसम। चलो, पीट फॉर्मेशन। मॉस? क्या तुम लोग, और ये पीट का क्या यूज है? फ्यूल के रूप में एंड ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज करते हैं। मार्केशिया किसका मेंबर है? लिवरवर्ट, रिक्सिया, लिवरवर्ट ये भी है, और फ्यूनेरिया मॉस है। कितने मॉस है सिलेबस में? 3 है, 2 तो यही दिए, एक और कौन सा? पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम। ब्रायो में कुल मिला के 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर, नहीं पता है तो छोड़ देंगे, अगले ऑप्शन पे जाएंगे। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यस। एनजीओ में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है 3n, लेकिन जिम्नो में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है n, एंड प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। कौन सा फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। आर्की गोनिया आर फाउंड इन ब्रायो, टेडो एंड जिम्नो। अब अगर हमें 3 बातें पता तो फिर पहला यानी गलत है। म्यूकर है क्या? हाँ, क्या है? फाइकोमाइसीट है ना, और फाइकोमाइसीट में अगर आप याद करें तो वहां पर जूस्पोर और प्लेनोस्पोर लिख के दिए भी गए हैं, लेकिन म्यूकर में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर नहीं होते हैं। रॉन्ग पूछा है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। मैनिटोल इज द स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये मैनिटोल कहाँ पे है? और क्या है? लेमिनेरिन, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। एल्जिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। और बहुत पूछा जा रहा है, एल्जिन किससे? ब्राउन एल्गी से। कैरागिन अगार अगार, रेड एल्गी। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसलेरिया, तो कौन सा गलत हो गया? सेकंड गलत हो गया, वही पूछा आपसे, रॉन्ग। मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड इन, बढ़िया सवाल ये भी। मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड, बताओ कहां पर? अब ये भी कॉन्सेप्ट का ही सवाल है, ये ऑप्शन देख के आप नहीं कर पाओगे। यहाँ एक्टोकार्पस दे दे, फ्यूकस दे दे, लेमिनेरिया दे दे, कर लोगे आप। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता है कि ये किसका मेंबर है? रेड एल्गी, और रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑस्लेटोरिया, साइनोबैक्टीरिया, कल भी बताया था कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते हैं, साइनोबैक्टीरिया कभी फ्लैजिला नहीं रखते, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन आपका। और स्पाइरोगायरा हम लोग याद करते हैं, आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड, तो ये भी ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। बचा क्या? एक्टोकार्पस, दिस इज द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेट स्पोर भी हैं और बाइफ्लैजिलेट गैमीट भी हैं, दोनों ही बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, चाहे स्पोर हो चाहे गैमेट हो। और रेड एल्गी में दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, चाहे स्पोर हो या गैमेट हो। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे, केवल ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखा और याद कर लिया, क्योंकि ऐसा दोबारा नहीं आएगा, इससे मिलते जुलते सवाल बनाएगा वो। नॉट गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फीलिंग, फिर वही सोचोगे कि गैमेटोफाइट कहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है? जिम्नो और एनजीओ, और यहां पर ऑप्शन क्या दिया है? माइनस कर लो क्या, क्योंकि आपको पता है किसका मेंबर है? जिम्नो का। ये किसका है? टेरिडो, ब्रायो, ब्रायो। और यहाँ पता है एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। तो ऑप्शन से नहीं करने, ग्रुप से आपको करना है सवाल। जब ये पूछेगा तो आप ग्रुप सोचोगे पहले और फिर ऑप्शन आप करोगे। अब यहाँ साइकस दे दे, सिट्रस दे दे, जिंगो दे दे, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, बिल्कुल सही बात है।
और आपको शायद याद भी हो कि रॉक के ऊपर वो लाइकेन जो होते हैं वो एसिड सिक्रीट करते हैं, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना। सिलेजनेला इज होमोस्पोरस, सिलेजनेला इज हेट्रोस्पोरस। दो ही हेट्रोस्पोरी के केस हैं यहाँ पर, सिलेजनेला एंड साल्विनिया, हर साल लगभग आता भी है। कोरोलॉइड रूट इन साइकस है वैम, वैम इज द, आप एम पे ध्यान दो केवल, एम इज माइकोराइजा, एम क्या है, माइकोराइजा। दिस इज वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, तो इतना तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एम से क्या पता चला, माइकोराइजा। और माइकोराइजा में कौन है, पाइनस। साइकस में क्या है, कोलरॉइड रूट। तो कोलरॉइड रूट होती है किसमें, साइकस में, और उसमें कौन रहता है, साइनोबैक्टीरिया। तो सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलरॉइड रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। माइकोराइजा किसमें है, बहुत बार बताया, पाइनस एंड यूकैलिप्टस, तो फिर ये गलत हो गया। बोलो, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायो इज, स्लो तो नहीं चल रहे हम लोग, बताओ तो तेज करके खत्म कर दें, अभी 5 मिनट लगेगा। मेन प्लांट बॉडी का तो 15 मिनट, हम तो 15 ही सवाल कर पाए, हम तो 15 में 90 सवाल कर देते हैं, तो हम भी करके दिखा सकते हैं। प्लांट बॉडी इन ब्रायो इज गैमेटोफिटिक, बोलो। वेयर इज इन टेरिडो इट इज स्पोरोफिटिक, सही बात है। In gymno, male and female gametophyte are present within sporangia located on sporophyte. हवा नहीं लग रही, वो जान ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है। अरे जो मेल गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोरेंजी है, और फीमेल जो है वो मेगास्पोरेंजी है, तो ये भी सही है। तो ए डी ई, ए डी ई कौन सा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ऑप्शन से नेग्लेक्ट भी कर लोगे एग्जाम में, है ना। जैसे ए और आपको डी पता चल गया तो बाकी अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। पोरफायरा बिलोंग टू रेड एल्गी। 4 एग्जाम्पल है, G2P2। G2 मतलब जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, और P2 मतलब पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, तो ये हो जाएगा। लेकिन रेड एल्गी भी नहीं दिया, क्या दिया है, एल्गी दिया। वाह, इतना कठिन सवाल कब आया था, 16 का पेपर बहुत टफ था। इन ब्रायो एंड टेरिडो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, वाटर की जरूरत है ना। और जिम्नो एनजीओ में, हाँ, जिम्नो में एयर चाहिए, विंड है ना, और फिर एनजीओ में तो सब कुछ, वाटर भी है, एयर भी है, एनिमल भी है ना, इंसेक्ट, बीज, बर्ड, है ना, ये सब भी यूज होते हैं। सर द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, गलत बात है, जिम्नोस्पर्म आर ऑलवेज हेट्रोस्पोरस। ये टर्म किसके लिए सही है, टेरिडो के लिए, ये बात केवल टेरिडो के लिए सही। एल्गी और ब्रायो में सारे होमोस्पोरस, जिम्नो एनजीओ में सारे हेट्रोस्पोरस, टेरिडो में ज्यादातर होमोस्पोरस और कुछ हेट्रोस्पोरस। कुछ में आपने दो याद भी किए हैं, कौन से, सिलेजनेला एंड साल्विनिया। साल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस आर ऑल आर जिम्नोस्पर्म, क्या गलत है, साल्विनिया, साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, किसका मेंबर है, जिम्नो का। द लीव्स ऑफ जिम्नो आर नॉट वेल एडॉप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, गलत बात है, दीज आर वेल एडॉप्टेड। और अगर आप जिम्नो में याद करें तो कॉनिफर में लीफ कैसे हैं, निडल लाइक, साथ ही साथ थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा, और ये सब वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। तो कौन सा सही हो गया, थर्ड। अगला पढ़ो, कॉनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, क्या क्या है इसमें, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा, निडल लाइक लीफ, क्या मिला इसमें, थिक क्यूटिकल। अब यहां लिखा है ब्रॉड लीव्स, तो ब्रॉड लीफ होंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, तो निडल लाइक लीफ हो गई। वेसल तो होती ही नहीं है बेटा, जिम्नो में वेसल नहीं होती ना, एंड सुपरफिशियल नहीं, इससे कैसे होते हैं, डीप, और डीप स्टोमेटा को कहते हैं सनकेन स्टोमेटा। अगला, which of the following statement is wrong, agar is obtained from Xylidium and Gracilaria, Laminaria and Sorghum are used as food, Laminaria, Porphyra, Sorghum, Chlorella, Spirulina, 5 नाम हैं। Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment, algae obtained from red algae, गलत बात, brown and carrageen from the, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना, उल्टा लिखा हुआ है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, वॉलवॉक्स हो जाएगा, और यूनिसेलुलर
क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर हो जाएंगे, है ना। और फिलामेंटस में यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा और एक्टोकार्पस, 3 है नाम, है ना। तो यहां पर हो जाएगा वॉलवॉक्स। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, नहीं बेटा, हाँ हाँ मोस्ट ऑफ द एल्गी। और यहां पर अगर आप देखो तो क्या दिया है, क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि जो फ्यूकस है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, एक्सेप्शन है वहां पर। तो क्लेमाइडोमोनास याद करना चाहो तो याद कर लो। अब ये जो लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिलेबस में नहीं है, तो मन करे तो याद कर लो क्लेमाइडोमोनास। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस दोनों ही एल्गी हैं, और ज्यादातर एल्गी में हैप्लॉन्टिक साइकिल है, लेकिन एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस अकेला एल्गा है जिसमें डिप्लॉन्टिक पैटर्न पाता है, सीड प्लांट की तरह, जिम्नो और एनजीओ की तरह। तो क्या हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इन क्लोरोफाइसी द स्टोर फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी। ए एंड बी गलत हो गया। इन फ्यो लैमिनेरिन इज स्टोर फूड एंड मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड बी, ये भी गलत। ए एंड सी। इन रोडो फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर फूड एंड द मेजर पिगमेंट आर ए डी एंड फाइकोरेथ्रिन। इसका मतलब 1 और 2 गलत है और तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट पूछा है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, सही बात है ना। और इसीलिए नेकेड सीड होते हैं, क्योंकि ओवरी क्या बनाती है, ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट और ओव्यूल। तो चूंकि ओव्यूल पे ओवरी नहीं है इसीलिए सीड पे फ्रूट नहीं है, इसलिए सीड कैसे हैं, नेकेड, इसलिए इनको नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं। सिलेजनेला इज हेटेरोस्पोरस, while साल्विनिया इज होमोस्पोरस। गलत बात, साल्विनिया भी कैसा है, हेटेरोस्पोरस हो जाएगा। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल क्या है, टेरिडोफाइट, साइंटिफिक नेम इज इक्विसिटम। स्टेम इज यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस, साइकस में कैसा है अनब्रांच, और पाइनस और सिट्रस में कैसा है ब्रांच। क्या पूछा इसमें, करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, पहला ही करेक्ट हो गया। रॉन्गली मैच्ड। यूनिफ्लैजिलेट गैमेट पॉलीसाइफोनिया, क्या गलत है, पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्गा और रेड एल्गा में एब्सेंट। बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गा, सही बात है। जेमा कब मार्केंशिया और यूनिसेलुलर क्लोरेला, और क्लोरेला का किंगडम प्रोटिस्टा। क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, ईस्ट, यूनिसेलुलर है जबकि वो पानी। विंग्ड पॉलन ग्रेन, ये भी एनसीईआरटी में नहीं याद होगा वैसे, जिम्नो नहीं, विंग्ड पॉलन ग्रेन जिम्नो का फीचर नहीं है, बताओ। एनजीओ, पाइनस, यस। पाइनस में 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन एंड विंग्ड सीड, दोनों ही पाइनस में पाए जाते हैं। तो पाइनस यहां पर आंसर होगा। ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप का फीचर नहीं, प्लांट का फीचर है पाइनस का। तो दोनों चीजें याद करना, विंग्ड पॉलन ग्रेन एंड विंग्ड सीड, दोनों पाए जाते हैं कहां पर, पाइनस में। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक है, तो तुम लोग ऐसे ही बता लोगे। क्या, हाँ, अरे और 3 चीज बता रहे हो, ऑप्शन नहीं बोल रहे हो। सीओ ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, सीओ ट्यूब की जगह और कॉम्पेनियन सेल की जगह, तो वो सीओ ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। वेसल तो ऑप्शन भी नहीं दी थी, अब क्या करोगे, वेसल क्यों नहीं दिया इसमें, बताओ। देखो क्या लिखा है, तो वेसल नहीं होगा, क्यों, वेसल ट्रैकीट का मेंबर होता है, क्या बातें कर रहे हो। अगर यहाँ जाइलम पूछता बेटा तब करते ना वेसल, फ्लोएम दिया हुआ है, समझ पा रहे हो। फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, नहीं टेरिडोफाइट नहीं,
हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ये होमोस्पोरस का फीचर नहीं, ये सीड हैबिट वाला पॉइंट है। तो क्या करोगे? हाँ, टेरिडोफाइट दिया है तो कर लो। लेकिन वैसे सही जवाब क्या है? हेट्रोस्पोर। अब इसी में दो ऑप्शन और बना दे, होमोस्पोर टेरिडोफाइट एंड हेट्रोस्पोरस, तो क्या होगा? हेट्रोस्पोर। तो सही बात आपको पता होनी चाहिए, उसका जैसा ऑप्शन दिया वैसा कर लो। अरे यार, अभी जैसे कराया था, क्या कराया था, जैसे इसने पूछा विंग पॉलन ग्रेन। अब विंग पॉलन ग्रेन माइनस नहीं दिया तो क्या करोगे? जिम्नो दिया हो। बोलो बेटा, नहीं समझे? जैसे अभी ये सवाल कराया था तुम लोगों को। कहाँ चला गया यार तुम लोग? ये वाला पोरफायरा बिलोंग टू, क्या बताया आपने? रेड एल्गा। अब रेड एल्गा तो ऑप्शन नहीं, तो क्या कर लिया? एल्गा। समझ गए ना मेरी बात? अगला क्या है? ये वाला हो गया ना सवाल? क्या है इसका आंसर? फिर वहीं पहुंच गए तुरंत हम लोग। क्या है? अभी क्या बताया तुम लोगों को? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। चलो, फाइकोरिथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी। रेड एल्गी ही दिया हुआ है। अब इसमें G2P2 में कुछ भी दे दो वो भी सही हो जाएगा। जिम्नो के लिए गलत पूछा है। देयर सीड आर नॉट कवर्ड। सही बात है। दे आर हेट्रोस्पोरस। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। देखो, एक ही पॉइंट कितनी बार आया है। बस हमें याद करना है कि फ्री लिविंग नहीं होते कहां पर? जिम्नो और एनजीओ में। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल। और नैरो लीफ वो कोनिफर में निडल लाइक होती है ना। मेल एंड फीम, फिर वही सवाल। डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नो एंड एनजीओ। इन ऑप्शन एनजीओ दिया हुआ है तो एनजीओ कर लोगे। इसका मतलब एल्गी, ब्रायो और टेरिडो की बात करें तो इन तीनों में अबे इंडिपेंडेंट है, यही तो मतलब हुआ। स्ट्रोबिलाई और कौन सा आर फाउंड इन, हाँ, ये किसका फीचर है? कौन किसका फीचर है? जिम्नो का। लेकिन कुछ टेरिडो में भी कौन होते हैं, जैसे इक्विसिटम, सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए? इक्विसिटम। बाकी तीनों जरा मेंबर चेक करो, साल्विनी और टेरिस दोनों किसके हैं? टेरिडो के। मार्केंशिया ब्रायो का। तो अब सारे टेरिडो में नहीं है। सिलेजिनेला और इक्विसिटम में कौन पाए जाते हैं? कौन का पाए जाना किसका लक्षण है? जिम्नो का। अब साइकस में फीमेल कौन नहीं होता है? क्यों? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, बताओ। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरोगायरा को भी। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। इसमें कौन सा दिया है? दो दिए हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन। क्या सिमिलरिटी है? ब्रांचिंग होती। और ग्लाइकोजन में कितने एंड होते हैं? दो होते हैं, एक ऊपर दूसरा नीचे। एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट को क्या कहते हैं और राइट को? और प्रोटीन में कितने एंड होते हैं? लेफ्ट वाला एन टर्मिनल या सी टर्मिनल, अभी तुमको, या फर्स्ट अमीनो एसिड। और राइट वाला सी टर्मिनल या लास्ट अमीनो एसिड। एंटीजन बाइंडिंग साइट किधर पाई जाती है? हाँ, एन टर्मिनल की तरफ पाई जाती है ना। तो ये हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। यानी फ्लोरिडिन स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन तीनों ही कैसे हैं? ब्रांच्ड। एमाइलोपेक्टिन शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, किसका पार्ट है? स्टार्च का। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज कैसा होता है? सॉल्युबल होता है और अनब्रांच्ड होता है ना। और एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल और ब्रांच्ड होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन? रेड एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल एज रिजर्व फूड? ब्राउन एल्गी। ब्राउन तो दिया नहीं है, तो क्या करोगे? एप्टोकार्पस। और ग्रेसलेरिया में? नहीं नहीं, ग्रेसलेरिया में क्या होता है? फ्लोरिडिन स्टार्च। ग्रेसलेरिया में रेड एल्गी होता है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? कुछ जान पाते हो क्या बोल रहे हो? वॉल्वॉक्स स्टार्च, यूलोथ्रिक्स स्टार्च, जिम्मी आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया में। जिम्मी क्या होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, है ना, मल्टीसेलुलर होते हैं। और ये जिम्मी कहाँ बताया आपने? मार्केंशिया में। मार्केंशिया क्या है? लिवर वर्ड। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? सम लिवर वर्ड। और एक ही लिवर वर्ड आपके सिलेबस में। वैसे एक रिक्शिया भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में लिखा नहीं है। Generalized Selaginella and Salvinia produce two kind of spores. Such plant are known as heterosporous. कौन सा करोगे? फोर्थ। हाँ, कई लोग दूसरे पे ही रह गए, हेट्रो देखे और कहे हाँ ठीक है आगे तो सही होगा, हेट्रोसोरस लिखा हुआ है। बड़ा खतरनाक सवाल था ये भी। स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जब देखे तो हमारे दिमाग में क्या आया? हाँ हाँ, नॉन फ्लैजलेट आए। क्या दिमाग में एल्गी आया कि एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं? तो अगर एल्गी है तो क्या करोगे? डोमिनेंट हैप्लॉयड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फर्न में क्या दिमाग में आया? टेरिडो। तो टेरिडो में दोनों डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट कौन होता है? स्पोरोफाइट। फ्री लिविंग कौन है? दोनों। तो डोमिनेंट बोलो। डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। प्रोथैलस कहाँ होता है बेटा? टेरिडो में। फिर फ्यूनेरिया में आ जाओ। फ्यूनेरिया में क्या करोगे? डोमिनेंट हैप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और साइकस हो गया जिम्नो। तो जिम्नो में पहला वाला ऑप्शन ऊपर जो लिखा है, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। और सबसे रिड्यूस गैमेटोफाइट कहाँ है? एनजीओ में। क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान गैमेटोफाइट छोटा होता है, अगर स्पोरोफाइट बड़ा होता चला गया। जैसे फ्यूनेरिया देखा आपने, फिगर में देखा होगा। और तो फ्यूनेरिया जो आपने देखा क्या दिखाई दे रहा है? गैमेटोफाइट। क्या दिखाई दे रहा है? गैमेटोफाइट। और आम का पेड़ जो देखा हो क्या दिखाई दे रहा है? स्पोरोफाइट। आम के पॉलन ग्रेन देखे हैं? देखे हो? नहीं देखे? क्या है वो? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसे हो गया? बहुत रिड्यूस हो गया। पॉलन ग्रेन का साइज कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। तो दिखाई देगा क्या? तो बहुत रिड्यूस हो गया। जबकि आप अगर ब्रायो में चले जाओगे, टेरिडो में चले जाओगे, तो वहां गैमेटोफाइट दिखाई ही देते हैं। अबे पूरा 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 पेड़ है वहां पर। फ्यूनेरिया, मार्केंशिया पूरे पेड़ हैं, और पूरे पूरे क्या हैं? गैमेटोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? पोरफायरा फ्लोरिडिन स्टार्च। अब पोरफायरा क्या है? रेड एल्गा। रेड एल्गा है तो फ्लोरिडिन स्टार्च सही। वॉलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथेन, यूलोथ्रिस मैनिटॉल गलत है। यूलोथ्रिस स्टार्च क्योंकि ग्रीन एल्गा है ये, है ना। हाइड्रोकोलोइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सवाल ही इनके पास नहीं है, दो चार गिने चुने सवाल हैं, उसमें तुमको घुमाते रहो। तुम लोग घूमते भी रहते हो, इतने मासूम बच्चे हो तुम लोग, है ना, कि दो चार सवाल बना के वही एल्जिन, कैरागिन, हाइड्रोकोलोइड यही सब पूछता रहता है, और उसी में नाचते रहते हैं। क्या करोगे? थियोफाइसी रोडोफाइसी दोनों कर लेंगे। क्या करेंगे? रोडोफाइसी ओनली। क्लेमाइडोमोनास। ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया इसने। साइकस क्या है? सिलेजिनेला। स्फैग्नम। बड़ा कठिन सवाल पूछा था। चलो, कारा है ये। अब कारा, कारा किसका मेंबर है? पहला में ऑप्शन, इट इज मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। सही। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म स्टार्च। इट इज मोनोइसियस प्लांट। शुरुआत पहला सवाल यही किया था आज। सोइंग उगोनियम एंड एंथ्रेडियम। सही बात है। तो देखो ये 13 में आया था, 22 में फिर आया, जबकि ये सिलेबस में ही नहीं है।
तारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हुआ करता था क्लास 12 के पहले चैप्टर में, लेकिन वो चैप्टर डिलीट हो गया, लेकिन सवाल अभी भी आ रहा है। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, गलत। इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ए बी, तो इसका मतलब ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट बताओ, वही गिने चुने सवाल इनके पास, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। In gymno, the pollen grain are released from the microsporangium, बताओ, and carried by air current। अरे माइक्रोस्पोरेंजियम एंजियम भी तो पढ़ा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी वॉल लेयर, 5 वॉल लेयर। 4 सबसे बाहर, उसके बाद फिर और फिर, और माइक्रोस्पोरेंजियम ही जब डेवलप होता है तो क्या बन जाता है, पॉलन सैक, और पॉलन सैक में क्या भरे हैं, तो पॉलन ग्रेन कहां से निकल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक से, वही तो लिखा है कि पॉलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट। ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड, तो एयर के द्वारा ही जाएंगे। रीजन कह रहा है कि एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, बोलो, वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज्ड एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। अब पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ट्यूब बनेगी ना, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, तो असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा, और सेकंड वाले क्या कहते हैं, लिफ स्टेज। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, सही बात। और जो लिफ स्टेज वो कहां से, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो यानी दोनों बातें सही हैं, और एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहे हैं गैमेटोफाइट की पहली स्टेज प्रोटोनीमा है, क्योंकि वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रहा है, सही बात है। हाँ, नहीं नहीं, कह रहे पहली स्टेज का नाम है प्रोटोनीमा क्योंकि वो सीधे स्पोर से डेवलप हो रही। हाँ सही बात है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, स्पोर का फॉर्मेशन कौन सी सेल करते हैं, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल कहाँ होते हैं, कैप्सूल में। लाइफ साइकिल याद है ना तुम लोगों को। Which class of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? Brown algae and red algae. ब्राउन एंड रेड मतलब फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, कौन सा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये देखो, टेरोप्सिडा, टेरेस ट्रैप टेरेस एडियंटम, तभी याद हो पाएगा। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, साइलोप्सिडा, साइलोटम, स्फिनोप्सिडा, एक्विसिटम, बस एक ही है उसमें एग्जांपल। ट्रू पूछा है। मोस्ट एल्गल जनरल डिप्लॉन्टिक, गलत बात, मोस्ट एल्गार हैप्लॉन्टिक। मोस्ट ब्रायो डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गलत बात है, ज्यादातर ब्रायो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न नहीं होता, ब्रायो में और टेरिडो में। ऑल टेरिडोफाइट्स शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सही बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन किस में है, एल्गी में। सीड बेयरिंग प्लांट शो हैप्लॉन्टिक पैटर्न, गलत बात, सीड बेयरिंग प्लांट जिम्नो एंड एनजीओ, और जिम्नो एनजीओ में डिप्लॉन्टिक पैटर्न होता है, तो क्या सही मिला, थर्ड सही मिला, बाकी सब गलत। देखो बहुत आसान सा तरीका है, एल्गी में हैप्लॉन्टिक, फिर ब्रायोटेरिडो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फिर जिम्नो एनजीओ में डिप्लॉन्टिक, बस इतनी सी बात है। बस एल्गी में एक्सेप्शन है ना, जैसे आपने किया वो फ्यूकस कैसा था, डिप्लॉन्टिक था, केलपेक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। चलो फियोफाइसी के लिए पूछा नीट 24 का सवाल, करेक्ट, पहला ऑप्शन फियोफाइसी के लिए पूछा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर, क्या गलत है इसमें, हाँ क्या गलती तुमको दिखाई दी, हाँ जो आज बताया उतने सी तो हो रहा है, अलग से कुछ हो रहा है क्या इसमें, बताया कि रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं है, ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेट स्पोर भी और बाइफ्लैजिलेट गैमीट भी है, तो बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर और जो फ्लैजिला होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लेटरली अटैच्ड और
फ्यूजी फॉर्म कह रहे हैं, हाँ अनइक्वल होते हैं। और मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, हाँ पायरीफॉर्म, यस, पियर शेप, नाशपाती के आकार के, क्या स्पोर की गैमीट, दोनों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय उगैमस मेथड ओनली, गलत बात है, क्या गलत है, तीनों होते हैं, आइसो एनाइसो उगैमी। ये किसके लिए सही पॉइंट, रेड एल्गी के, रेड एल्गी के लिए एकदम सही बात है। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिन, सही बात है। द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, सही बात है। Vegetative cell have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। अच्छा तो क्या सही मिला, ए सी डी ई, बी ही गलत है ना, और तीन ऑप्शन में बी दे रखा है तो पहला ही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो इनकरेक्ट पेयर देखो जरा, स्फिनोप्सिडा एडियंटम, एडियंटम किसका नंबर है, टेरोप्सिडा का। स्फिनोप्सिडा में कौन आता है, एक्वेसेटम। टेरोप्सिडा ड्राइप्टेरिस, टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्राइप्टेरिस एडियंटम, सही हो गया। हाँ, साल्विनिया, मार्शेलिया, एजोला, साइलोप्सिडा साइलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, क्या गलत मिला, पहला ही गलत हो गया, करेक्ट मैच। जिम्नो सिड्रस पाइनस सिकोया, सही बात है। एनजीओ उल्फिया यूकलिप्टस सिकोया, क्या गलत है, सिकोया। उल्फिया इज द smallest angiosperm and eucalyptus is the tallest and largest banyan tree, बरगद का पेड़ है ना, and tallest flower amorphophallus, कितनी हाइट, 6 फीट, और largest flower rafflesia and smallest flower ulfia, smallest angiosperm ulfia। ब्रायो पॉलीट्राइकम पॉलीसाइफोनिया स्फैग्नम, सही है, हाँ यस सर, अभी मार खाओगे। क्या गलत है इसमें, पॉलीसाइफोनिया, वो क्या है, रेड एल्गा। टेरिडो इक्वेसिटम जिंगो एडियंटम, क्या गलत है, जिंगो है जिम्नो का। क्या पूछा है तुम लोगों से, करेक्ट, और पहला ही करेक्ट है, तो बाकी में तो आंख बंद ही कर लेना है ना। यस सर, हाँ देखना नहीं। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म उल्फिया, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, थाइलॉइड ब्रायोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट। 25 में ये अच्छे सवाल दो पूछा था इसमें, 5 सवाल आए थे इस चैप्टर से। पूछा है कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट में करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो पहले सोचो कहाँ शुरू करोगे, गैमेटोफाइट से, तो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट वहीं शुरू करोगे, तो बताओ कहाँ शुरू करें, बी से शुरू करें क्या। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, कैसे अटैच करता है, राइजोइड से। यूनिसेलर की मल्टीसेलर, दोनों, तो यूनिसेलर किसमें, लिवर वर्ट में, और मल्टीसेलर मॉसेस में, तो एम फॉर मल्टीसेलर, एम फॉर मॉस। दूसरा क्या करोगे, हाँ गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, और उनसे क्या बनेंगे, गैमीट, और गैमीट कहाँ रिलीज होंगे, वाटर में, तो फिर ई आ जाएगा, रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू वाटर। फिर अगला स्टेप, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड विद एग, ये फ्यूजन कहाँ होगा, माउथ में होगा, क्या आर्किगोनियम होगा, बाइल हो, और तो इंटरनल के एक्सटर्नल, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, हाँ हाँ इंटरनल ही है, एक्सटर्नल कहाँ होता है, एल्गी में केवल, बाकी सारे प्लांट में इंटरनल। फ्यूजन हो गया, फिर हाँ अगला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फिर रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और फिर हो गया ना, यहीं तक था ना, तो कहाँ शुरू किया, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी ना, और 3 स्टेप देखो, 3 स्टेप तक कॉमन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक दो चीजें करके और कर लोगे।
इन ब्रायो द जेमी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर? मार्केंशिया में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। कितना कठिन सवाल बनाया नहीं? सही बात है, ये अच्छा सवाल था। अब ये टेरिडो की लाइफ साइकिल पूरी पूछ ली। कहां शुरू करें? स्पोरोफाइट से, क्योंकि मेन बॉडी यहाँ क्या है? स्पोरोफाइट। तो यहाँ स्पोरोफाइट से शुरू करो। कहां से? क्या स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है? प्रोथैलस। हाँ यस से देखो इनको अभी, प्रोथैलस स्पोरोफाइट इनको दिखाई दे रहा है कि गैमेटोफाइट है? कहीं स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। स्पोरोफाइट को क्या समझते हो तुम लोग? स्पोर मदर सेल समझते हो? क्या ये तुम लोग हरकतें कर रहे हो? डिप्लॉयड मतलब 2n ना, कोई 2n इसमें तुमको दिखाई दे रहा है? कौन सा? स्पोर मदर सेल। तो वहीं शुरू कर लो, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। क्या बनेंगे? हाँ, स्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनेंगे? गैमीट। क्या बनेंगे? कितना कठिन सवाल है ये। और स्पोर बना, फिर स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके फर्टिलाइज कर जाएगा। जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? हाँ, प्रोथैलस। तो उसके बाद प्रोथैलस पे जाओगे। प्रोथैलस के बाद फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंथ्रेडिया इन गैमेटोफाइट। फिर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड टू आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर फर्टिलाइजेशन। कहां शुरू किया? बी ए अच्छा देखो, दो स्टेप पे नहीं हो रहा है। बी ए के बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? बी ए के बाद डी। BAD अब पहला ऑप्शन आएगा। तो बढ़िया, दो तीन बढ़िया सवाल थे 90 सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? सीड्स आर नेकेड। बाकी सब होता है क्या? नहीं नहीं, बाकी तो गलत ही है ना। पूछा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सीड आर नेकेड। जिम्नोस मतलब क्या होता है? नेकेड। और स्पर्मा मतलब? सीड की स्टडी को क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पर्म का क्या मतलब है? सीड। समझे कि नहीं? अगर टेरिडो में सीड होते तो टेरिडो का नाम क्या होता? टेरिडो स्पर्म। टेरिडोफाइट नहीं होता। और जिम्नो में सीड ना होते तो जिम्नोफाइट। समझे कि नहीं? कुछ जान पा रहे हो बेटा? इतने उदास क्यों हो तुम लोग? दिल की धड़कनें बढ़ रही क्या इस समय? हाँ, होना भी चाहिए। ठीक मेहनत कर रहे हो तो होगा ऐसा। डर नहीं लग रहा है तो मतलब पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए डर नहीं लग रहा है। तो डर लगना अच्छा संकेत होता है। हाँ, बहुत घबराहट होती है। तो ये अच्छा संकेत है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, उसी को डर लगता है। जो मेहनत नहीं कर रहा उसको क्यों डर लगेगा? उसको तो पहले से पता है कि क्या होना है। टेरिडोफाइट, साल्विनिया ब्रायो, पॉलीट्राइकम एंजियो, साल्विया और जिम्नो। अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, साल्विया भी दे दिया और साल्विनिया भी दे दिया, है ना? साल्विया में क्या पढ़ा आपने? हाँ, नहीं, टेट्राडन डाइडानमस, है ना? इसमें क्या पढ़ा था आपने? एक ही, हाँ, एक ही फूल में फिलामेंट की लेंथ अलग अलग दो जगह होता, मस्टर्ड एंड साल्विया। वैसे कहें तो ब्रेसिकेसी एंड लेमिएसी फैमिली। ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड, वो सवाल कराया नहीं था वो मार्फोलॉजी में, वो रेडिस भी था, टर्निप भी था। तो ऐसा ब्रेसिकेसी के तो मेंबर हैं बेटा। सवाल भी भूल गए क्या तुम लोग? मस्टर्ड में कितने स्टेमन होते हैं? 6 होते हैं। उसको 2+4 लिखते हैं ना। तो 4 अंदर वाले बड़े हैं और 2 किनारे वाले छोटे हैं। दैट इज 2+4 टेट्रा डायनामस। साल्विया में 4 स्टेमन होते हैं, 2 अंदर 2 बाहर, 2 बड़े 2 छोटे। दैट इज डाइडाइनामस 2+2। ये तुलसी फैमिली है ना, ऑसिमम। तो तुलसी फैमिली, लेमिएशी फैमिली नया नाम, पुराना नाम था लेबिएटी। तो साल्विया हो गया, तुलसी हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया, गोभी हो गया। इनमें एक ही फूल के अंदर जो स्टेमन की लेंथ होती है फिलामेंट की, वो अलग अलग होती है। एनसीईआरटी में दो नाम दिए गए, साल्विया एंड मस्टर्ड। द मेंबर ऑफ rhodophyceae आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। In their body a red pigment R5 is present. Explain कर रहा है।
Algae increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are autotrophic and largely aquatic organism. और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? क्या उससे कोई मतलब है इस बात का कि ऑटोट्रॉफिक है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा देगा? ना, फोटोसिंथेटिक से भी नहीं बता सकते ये बात, क्योंकि फोटोसिंथेटिक तो बैक्टीरिया भी होता है रोडोस्पाइरलम, फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं करता है। तो आप फोटोसिंथेसिस, हाँ ये कहते हैं कि दे परफॉर्म ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, तब एक्सप्लेन करता। तो ये दोनों बातें सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए ये बताना जरूरी है कि वो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक दोनों से आप ये नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही या नहीं हो रही। इन कॉनिफर द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। दोनों सही है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं कर रहा है बेटा। देखो ऊपर निडल लाइक लीफ कह रहा है, नीचे थिक क्यूटिकल, और यहाँ दो अलग फीचर है, वहां अलग फीचर है। तीनों फीचर एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन थोड़ी कर देगा बेटा। निडल लाइक लीफ कैसे, निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्या निडल लाइक लीफ सरफेस एरिया क्यों कम कर देते हैं? वाटर लॉस को, और वही रीजन में लिखा हुआ है। वो थिक क्यूटिकल तुमको सनकन स्टोमेटा नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ तुम लोग, जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगा स्पोर मदर सेल। ये तो अभी का सवाल है क्या? परसों आया था ये। हाँ वही गलत, बहुत लोगों ने गलत किया इसको। तो generally each ovule has a megaspore mother cell that undergo meiosis to form 4 haploid megaspore in gymnosperm। ये लो, परसों का भी नहीं याद है, वाह कमाल ही करते हो तुम लोग, एकदम सही बात है। कुछ लोगों को दिमाग लगे कि तो एनजीओ में हमने पढ़ा था, तो कहना अरे जिम्नो सर खेल रहे हैं, एक वर्ड बदल दिए हैं तो जबकि सही बात है ये। वन ऑफ देम डीजेनरेट एंड 3 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, गलत बात है। 3 डीजेनरेट एंड 1 फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, तो इसका मतलब असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। सेम ही सवाल था। 20,000 सवाल कहे थे करने के लिए, वो नहीं हो पाए ज्यादातर लोगों से। हाँ 2-4 लोगों ने किया है, बाकी तो परसों का कराया आज नहीं याद आ रहा है कि मार्फो में हमने वो कराया था साल्विनिया और मस्टर्ड रेडिस टर्निप ये सब कराया था, कि लोग कह रहे मस्टर्ड और ये टर्निप और निप कब करा दी है ना। तो plant lead to the formation of different plant body, haploid gametophyte and diploid sporophyte। वाह कमाल है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सही बात तो बोलो ना। इन प्लांट पार्टी सिलेक्शन के बाद विश्वास नहीं किया तुम लोगों को कोई इतना उदास हो गए इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग बाय माइटोसिस। सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो तरह की प्लांट बॉडी, क्योंकि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस हो जाती है, तो एक्सप्लेन कर रहा है। बढ़िया सवाल है ये। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस। सही बात है। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस। दोनों सही हैं। एक्सप्लेन तो कर ही रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। Artificial systems separated the closely related plant species। Artificial system were based on few characteristic as superficial morphological character। Explain कर रहा है। किसने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम? लिनियस ने, एरिस्टोटल, रेप्टिलिया तीसरा, एवी चौथा, मैमेलिया। यहाँ था ना हम लोग, ये हो गया था ना, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो आर्टिफिशियल सिस्टम सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, सही बात है क्या?
आर्टिफिशियल सिस्टम और बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक एज सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। The artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic which is not acceptable. Sexual characteristic मतलब हाँ हाँ फ्लोरल कैरेक्टर, और वेजिटेटिव मतलब रूट स्टेम लीफ। Natural classification is based on both external and anatomical feature as well as natural affinities between organisms. तो दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेन, एक आर्टिफिशियल दूसरा नेचुरल। विक्टोरिया कहाँ? ईस्ट अफ्रीका। कौन एक्सटिंक्ट हुआ? सिचलिट फिश। कितनी जातियां? 200 जातियां एक्सटिंक्ट हो गई थी, है ना। और कोलंबिया में बर्ड की जातियां 1400, इंडिया में इंडिया में 1200, अमेजोन में 1300, ग्रीनलैंड में 56, न्यूयॉर्क में 105, एंड्स की 20,000, ऑर्किड की, फिशेस की 28,000, और बीटल की और इंसेक्ट की 7 लाख, और एनिमल की 10 लाख, और टोटल 15 लाख। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे क्या? Agar is used to grow microbe and in the preparation of ice cream and jellies. Agar is a hydrocolloid which is produced by certain marine brown algae. क्या गलत है? रेड एल्गी। करेक्ट मैच। जिम्नोसिड्रस फाइनस साल्विनिया, क्या गलत है? साल्विनिया किसका मेंबर है? टेरिडो का। और साल्विया एनजीओ का। एनजीओ में उल्फिया यूकलिप्टस सिकोया, गलत। क्या गलत है? सिकोया किसका मेंबर है? जिम्नो का। ब्रायो पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया स्फैग्नम, तीनों क्या है? मॉश। टेरिडो इक्वेसिटम जिंगो एडियंटम, क्या गलत है? जिंगो किसका मेंबर है? जिम्नो का। Which class of algae possess pigment chlorophyll B and pigment D respectively? B and D respectively. हाँ? क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कौन सा ऑप्शन पहला हो जाएगा? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सिकोया कहाँ? पहला ऑप्शन ना, रेड ट्री, लीफी ब्रायोफाइट, फ्यूनेरिया एंड हेटेरोस्पोरोफाइट। करेक्ट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाई फ्लैजलेट जो स्पोर। लेकिन किसके लिए पूछा है? किसके लिए है? हाँ इस पे लिखा नहीं, चलो छोड़ दो। हाइड्रोक्लोराइड एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक, फियोफाइसी ओनली। स्ट्रोबिलाई आर प्रेजेंट इन, कैरेक्टर तो किसका है ये? जिम्नो का। इनको स्टेरिडो में ही पाया जाता है ना, जैसे अब यहाँ जिम्नो तो ऑप्शन है नहीं, तो सम टेरिडोफाइट हो जाएगा। कौन सा? सिलेचिनेला एंड इक्विसिटम। इक्विसिटम में तो डायग्राम में भी दिखाया गया ना ऊपर, स्ट्रोबिलस। फूड मटेरियल ऑफ पोरफायरा हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। टेरोप्सिडा, ड्राइप्टेरस लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। Genera like Lycopodium and Pteris produce one kind of spore. Such plants are called? Which of the following algae fluorinate starch mannitol as reserve food? ये क्या लिखा? फुल रेड एंड ब्राउन होगा ना, लेकिन इसमें कुछ गलती हो गई, चलो छोड़ दो, समझ तो गई होगे ना। चलो ये सवाल है एग्जाम्पलर का पहला। अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसकी बात हो रही है? एल्गी या ब्रायो की? दो ऑप्शन है ना। इट शोज राइजोइड, अब ब्रायो हो गया, इतना से पता चल गया, तो ये हो गया ब्रायो। If the diploid number of a flowering plant is 36, what would be the number of chromosome in its endosperm? कितना होगा? कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो डिप्लॉयड नंबर 2n दिया है 36, तो n कितना होगा? 18, और एंडोस्पर्म होता है 3n, तो 18 गुणे 3 54, तो 54 हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट के लिए। अगर ये सवाल होता है जिम्नोस्पर्म के लिए तो
18 हो जाता है, तो यहाँ पर होगा 54, और 5 के बाद 4 छूट गए। The giant redwood tree is an gymnosperm. Plant of this group are diploid and well adapted to extreme. पता चल गया होगा ना, किसकी बात है? जिम्नो की। जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। प्रोटोनिमाइज गैमेटोफाइट है किसका? मॉसेस का। तो दिस इज हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मॉसेस। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। Fusion of two motile gametes with dissimilar inside system does an isogamy. Holdfast type and found constitute the plant body in the case of brown algae, Phaeophyceae. A Prothallus is gametophyte है किसका? Teredo का। तो this is a gametophyte free living structure formed in pteridophyte. The embryo sac of an angiosperm is made up of, अरे वही एम्ब्रियो है क्या? 7 सेल डेड न्यूक्लियट। भूल गए क्या तुम लोग? वो चैप्टर के साथ पढ़ते हो क्या? कौन सा है ये? फ्यूकस। ए क्या है? ए क्या है? बी क्या है? एयर ब्लैडर। सी है? और डी होल्ड फास्ट। कौन सा? 2 या 3? ए क्या है? फ्रंट है ना? हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये करना चाहो तो कर लो, वैसे छोड़ भी सकते हो इसको। बताओ ए क्या है? डिप्लॉन्टिक, क्योंकि वहां स्पोरोफाइट ज्यादा लंबे समय के लिए, तो डिप्लॉन्टिक हो गया। दूसरा वाला जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक है, और तीसरा वाला हैप्लॉन्टिक। ये किसका डायग्राम है? तो फ्यूनेरिया अगर ये है तो ए क्या है और बी क्या है? गैमेटोफाइट हो जाएंगी। ये किसका डायग्राम? स्फैग्नम है। ए क्या है? ए एंथ्रीडियल ब्रांच, और बी क्या है? आर्किगोनियल ब्रांच हो जाएगी। ये किसका डायग्राम है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गा। किसका डायग्राम है? इक्विसिटम। तो ए क्या है? स्ट्रोबिलस है। बी क्या है? नोड। सी क्या है? इंटरनोड। डी क्या है? लीव्स। और ई क्या है? राइजोइड। इक्विसिटम में, इक्विसिटम में राइजोइड होता है। राइजोम। राइजोम किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। राइजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अरे बनाना में नहीं दिखाया था राइजोम होता है, फिर राइजोम से शक्कर निकलता है, शक्कर ऊपर आता है। शक्कर कहाँ पे होता है? बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। और स्टोलोन और रनर, ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड ऑक्सैलिस और ऑफसेट। पिस्टिया आइकॉर्निया फिल्लोड। ऑस्ट्रेलिया कैसिया फिल्लोक्लेड। अपुंशिया एंड यूफोर्बिया लीफ टेंड्रिल। पी स्टेम टेंड्रिल। गॉड एंड ग्रेप वाइन थॉर्न। सिट्रस एंड बोगेनविलिया हाइपोगाइनस। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एपिगाइनस। guava, cucumber, ray, floret of sunflower, perigynous. Plum, peach, rose, velvet. Calotropis imbricate. Cassia, gulmohar, twisted. China rose, lady's finger, cotton, vexillary. P, bean, marginal. P, free central. Dianthus and primrose, exile. China rose, tomato, lemon, parietal.
मस्टर्ड, आर्जिमोन, बेसल, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, धतूरा, चिली, मस्टर्ड जाइगोमॉर्फिक, पी बीन, कैसिया, गुलमोहर, एसिमेट्रिकल, कैना। पूरा मॉर्फोलॉजी खत्म हो गया। ये क्या है? जिंगो। जिंगो इज लिविंग फॉसिल। ये कौन सा है? हाँ, डिक्टियोटा। तो क्या पूछा है इसमें? अच्छा, पूछा है कि, चलो बताओ पूछा क्या है इसमें। सेकंड वाला है क्या? These gamete are pyriform and bear two flagella. चलो बताओ ए क्या है? बी साल्विनिया, सी और डी इक्विसेटम। ठीक, बहुत बढ़िया। ये वही है क्या? नहीं नहीं, अलग है। ए क्या है? साल्विनी, नहीं नहीं, सिलेज नहीं अलग। बी क्या है? इक्विसेटम। सी क्या है? और डी क्या है? जिंगो। हो गया खत्म। एनिमल किंगडम करा दे क्या कि रहने दे? केमिस्ट्री क्लास है कि नहीं है? अरे यार, तो रह गया। तुम लोग बहुत स्लो स्लो पढ़े हो आज। एनिमल किंगडम तो जल्दी हो जाए, करा दें क्या? 125 क्वेश्चन है केवल। कल तो टेस्ट है बेटा, परसों करा दें क्या? कौन सी वीडियो बेटा? पढ़ते लिखते हो नहीं, वीडियो जरूर हम बनाएंगे। अभी वो बंद कर दिया, हमने कहा कि ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। हाँ, चलो परसों मिलते हैं फिर, है ना? कल टेस्ट दो और समोसे परसों खिलाएंगे, ठीक है? पढ़ के कराए सही से तू।